एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि मैं आपके सामने ज़रूर एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगी जो आपको बताएगा कि उस ऐसे कौन से छोटे छोटे बिजनेस हैं जो आप अपने थोड़े से पैसे लगा के मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ मैं आपको बताऊँगी ऐसे कुछ बिजनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिज़नेस है डे केयर सेंटर का, जिसे आप बेबी सिटिंग भी कह सकती हैं। जैसे कि सिटीज़ में बहुत सारे कपल हैं जो जॉब करते हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपने बेबीज़ को कहाँ छोड़ कर जाएँ। तो बहुत जगह ये बेबी सिटिंग के जो सेंटर्स है वो चल रहे हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आपको इंटरेस्ट है, आपको बच्चे अच्छे लगते हैं और आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके घर में ही अगर थोड़ी जगह होगी तो उसे एक बेबी स्पेस बनाना है और कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको कुछ टॉयज़ ख़रीदने हैं या फिर ऐसे कुछ गेम्स जो बच्चों को एंगेज रख सकें, और कुछ पढ़ाई की चीज़ें, और उतनी देर के लिए आपको उनको संभालना है। आजकल ये वाला जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है सिटीज़ में। तो दूसरा है पार्लर या सैलून का बिज़नेस। तो इस बिज़नेस के लिए आपको सीखना होगा। पहले पार्लर या सैलून की कुछ कोर्सेज़ आपको लगाने होंगे। वो सीखने के बाद आपको कुछ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मान लीजिए 40-50,000 तक का कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, उतना करके आप अपने घर में या फिर कहीं ऐसी जगह कुछ रेंट पे भी ले सकती हैं। वहाँ पे आप अपना सेटअप बना सकती हैं। तो इतने कुछ इन्वेस्टमेंट से ही आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हो। 6 से 7 पार्लर तो हर गली में आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस ये भी है अगर आपको इंटरेस्ट है। तीसरा आता है आपका क्लासेस लेने का बिज़नेस, जिसमें आप ले सकती हैं म्यूज़िक क्लास, डांस क्लास या फिर कोई ट्यूशन क्लासेस। अब म्यूज़िक क्लास के लिए आपको म्यूज़िक आना ज़रूरी है। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप म्यूज़िक सिखा सकती हैं, तो उसमें कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको बाय करने पड़ेंगे, एक छोटा सा स्पेस आपको रखना पड़ेगा उस क्लासेस के लिए। और अगर मैं डांस क्लास की बात करूँ तो इसमें भी आपको एक रूम लेना पड़ेगा, या फिर अपने घर में या फिर कहीं आपको रेंट एक रूम लेना पड़ेगा, जहाँ आप थोड़ा सा स्पेशियस रूम होना चाहिए, वहाँ आप अपने क्लासेस चला सकती हैं। उसके लिए आपको भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि म्यूज़िक प्लेयर हुआ या म्यूज़िक सिस्टम हुआ, ऐसे कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ट्यूशन क्लास की अगर बात करें तो इसमें तो कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता करना होता है। मेरे बगल में भी बहुत से लोग हैं जो ट्यूशन क्लास लेते हैं और इतने भर भर के बच्चे वहाँ पर आते हैं। और अगर एक बच्चे का आप महीने का कुछ 500 या 700 रुपीज़ भी पकड़ लें तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा खासा आप अर्न कर सकती हैं महीने भर में। तो उसके लिए भी आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है। एक छोटा सा ही अपने घर में भी आप कमरा अच्छे से ले सकती हैं और वहाँ पे भी अपनी आप ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर सकती हैं। फिर कुछ ऐसी क्लासेस आप ले सकती हैं जिसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे कि फ़ॉरेन लैंग्वेज के क्लासेस। अगर किसी को फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखना है तो उसके लिए भी अगर आपको छोटे मोटे कोर्सेज़ होते हैं वो अगर आप कर लें तो एक अच्छा खासा फ़ॉरेन लैंग्वेज टीचर आप बन सकती हैं। दूसरी बात है कि ट्रांसलेटर्स का भी आजकल बहुत चलन है। जैसे कि कोई लैंग्वेज है उसको आपको ट्रांसलेट करके उनको बताना है या फिर लिख के देना है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप चूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आता है टिफ़िन का बिज़नेस। ये तो बहुत ज़्यादा चलता है आजकल सिटीज़ में, तो बहुत लोग इसका मतलब कहते हैं कि हर एक सोसाइटी में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिल ही जाएगी। तो टिफ़िन का बिज़नेस ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑफिसेज़ होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं। होता है कि सारे दोनों ही हस्बैंड वाइफ काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो टिफ़िन बनाएं फिर सुबह अपने ऑफिस में लेकर जाएँ। तो ऐसे एक टिफ़िन सर्विसेज भी आप स्टार्ट कर सकती हैं। मान लीजिए आपके ही बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनको अप्रोच कर सकती हैं और उनसे ऑर्डर्स लेके आप अपना टिफ़िन का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। इसमें भी आपको कुछ थोड़ा ही बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा और अच्छा खासा आपको एक इसमें अर्निंग आप कमा सकती हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही आपका बिज़नेस ये फ्लरिश होगा, आपकी जो रेसिपीज़ हैं, टेस्ट है, अगर उनको अच्छा लगेगा तो उनके ऑफिस में वो अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, कलीग्स को भी बताएंगे। तो ऐसे करते करते हो सकता है आपका जो ये बिज़नेस है काफ़ी फ्लरिश कर जाए और एक बड़ा सा आप अपना खुद का ही ऑफिस खोल लें, और उसके बाद आपको ये चीज़ ना बनाना पड़े, आप हायर कर लें कुछ लोगों को जो टिफ़िन बनाएं और आप सिर्फ उसमें मैनेजमेंट करें। तो ये कुछ थे इंटरेस्टिंग बिजनेसेस जो आप घर बैठे कर सकते हैं, कुछ स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगा के, और ले सकते हैं एक बहुत अच्छी अर्निंग आप महीने भर में। तो गाइज़, अगर आपको मेरे ये आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो बिल्कुल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।